मशहूर ज़माना एमजी मोटर्स का नई गाड़ियों के नाम पर बड़ा फ्रॉड 16 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आ गया है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं राना अबरार खलद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। पाकिस्तान में नई आने वाली बरतानवी कार साज कंपनी एमजी मोटर्स का नई गाड़ियों के नाम पर बड़ा फ्रॉड सामने आ गया है। 16 अरब रुपए का स्कैंडल है। 20 लाख की गाड़ी का 40 लाख एडवांस लेकर भी एमजी मोटर्स पाकिस्तान गाड़ी देने से इनकारी है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी सौदा सलफ लेने के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ी चीज़ लेते हैं, आप लाखों रुपए की भी कोई चीज़ जाकर बाजार से लेना चाहें तो जैसे ही पैसे देते हैं तो उसी वक्त आपको चीज़ पैक करके दे दी जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मार्केटों में एक चीज़ ऐसी है कि जब आप पैसे देते हैं तो उल्टा फंस जाते हैं, और वो चीज़ है नई गाड़ी की बुकिंग। अगर आप पाकिस्तान में अपनी गाड़ी लेने के लिए किसी भी डीलर के पास जाते हैं तो वो पैसे आपसे मांगेगा। अगर फर्ज करें कि ये 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो वो कहेगा कि आप 20 लाख रुपए जमा करें। वो आपको कहते हैं कि आपको गाड़ी 3 महीने के बाद मिलेगी और आपका जब नंबर आएगा हम आपको फ़ोन कर देंगे। हालांकि आप पैसे नकद दे रहे हैं मगर वो आपको गाड़ी 3 महीने के बाद प्रोवाइड करने का कहते हैं। और जब 3 महीने गुजर जाते हैं तो आप उनसे रब्ता करते हैं, उस डीलर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि कंपनी गाड़ियां प्रोवाइड नहीं कर सकी है, आपको मजीद 1-1.5 महीना 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो आपको पहले दिन भी यही मशवरा देते हैं कि अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए या बल्कि 10 लाख भी कहा जाता है बाज़ औक़ात ओन जमा करवा दें। ये ओन आज तक मुझे समझ नहीं आया। हालांकि ओन का मतलब होता है अपना, लेकिन ये ओन उनका है, अपना नहीं है, उनका अपना है। आप वो ओन के पैसे जमा करा देते हैं तो वो गाड़ी आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाती है। हालांकि वो पहले कह रहे होते हैं कंपनी के पास गाड़ियां ही नहीं है, गाड़ियां जब बनेगी तो तब आपको गाड़ी मिलेगी। लेकिन जैसे ही ओन का पैसा मिलता है तो गाड़ी फौरन बन जाती है और 2-3 दिन के अंदर, बल्कि आप ज्यादा ओन देंगे तो उसी दिन भी आपको चंद घंटों में भी गाड़ी मिल जाएगी। ये है वो माफिया, ये है वो जुल्म जो कि पाकिस्तान में तवातुर के साथ जारी है। और इसके ऊपर कई बार पार्लियामेंट में भी बात हो चुकी है, पार्लियामेंट की कमेटियों में भी बात हो चुकी है, काबीना में भी बात हो चुकी है, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी इसके ऊपर कई बयान दे चुके हैं। लेकिन साफ जाहिर है कि ये बयान ही होते हैं। अगर ये बातें सिर्फ बयान की हद तक महदूद ना होती तो ऐसा जुल्म ना चल रहा होता, ऐसी ज्यादती ना हो रही होती। यहाँ पर एक बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है कि बरतानवी कंपनी एमजी मोटर्स, जो कि जनवरी 2021 में पाकिस्तान आई थी, एमजी मोटर्स पाकिस्तान के मालिक जावेद आफरीदी हैं, जो कि पीएसएल की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के भी मालिक हैं। 2 जनवरी 2021 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने जावेद आफरीदी के हमरा इस्लामाबाद में एमजी मोटर्स पाकिस्तान के दफ्तर का इफ्तिताह किया था और अपनी तकरीर में कहा था कि एमजी मोटर्स का पाकिस्तान में आना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक इनकलाब साबित होगा। तो वो इनकलाब ये है कि 2 रोज कबल पाकिस्तान में इस नई आने वाली ऑटो कंपनी एमजी मोटर्स के इस्लामाबाद ऑफिस में, जो कि F7 सेक्टर में वाक़ है, सार्फिन ने इस ऑफिस पर धावा बोल दिया। सार्फिन के मुताबिक कंपनी उनसे लाखों रुपए एडवांस रकम वसूल कर चुकी है और उसके बावजूद भी गाड़ियां देने में टाल मटोल से काम ले रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 2 रोज कबल एमजी मोटर्स की जानिब से गाड़ियां बुक कराने वाले सार्फिन को डिलीवरी के लिए बार बार नई तारीखें मिलने पर तंग आकर सार्फिन ने एमजी मोटर्स के इस्लामाबाद ऑफिस पर धावा बोल दिया, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि कैसे मुश्तिल मुजाहिरीन और एमजी मोटर्स के हमले में शदीद तकरार के बाद हाथापाई शुरू हो गई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद एमजी मोटर्स की मैनेजमेंट की जानिब से ट्विटर पर एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि इस्लामाबाद में एमजी मोटर्स के दफ्तर को कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर डिसइंफेक्शन के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। एमजी मोटर्स यही है और तमाम गाड़ियों की डिलीवरीज का अमल भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब इकॉनमी न्यूज़ को इस्लामाबाद के सीनियर एडवोकेट कासिम अहमद ने बताया कि जनवरी में उन समेत 70 से 80 सार्फिन ने एक गाड़ी बुक करवाई थी जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और सब ने 20 लाख रुपए फी का एडवांस रकम भी जमा करवाई थी। सिर्फ जनवरी के महीने में इस्लामाबाद में 1000 से ज्यादा गाड़ियां बुक करवाई गई थी। एमजी की एडवांस की कुल रकम का हिसाब लगाया जाए तो ये 200 करोड़ रुपया बनता है। ये सिर्फ जनवरी का है, लेकिन अब तक
जो गाड़ियां बुक करवा चुके हैं वो 1600 करोड़ यानी 16 अरब रुपए की मजमूई रकम बनती है, जो कि इस वक्त एमजी मोटर पाकिस्तान के पास है और उन्होंने अभी गाड़ियां देनी। कासिम अहमद एडवोकेट ने इकॉनमी न्यूज से बात करते हुए मजीद कहा कि मुआहदे की रूह से हमें जून में गाड़ी की डिलीवरी मिलना थी, इस तारीख को पहले जुलाई तक खींचा गया और फिर अब कहा जा रहा है कि 16 अगस्त को आपको ये बताया जाएगा कि सितंबर या अक्टूबर में आपको गाड़ी फराहम की जाएगी या नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि ये फ्रॉड का केस है जिसमें हमारी गाड़ियों को एमजी मोटर्स शोरूम्स पर बेच रही है। उन्होंने इस हवाले से अदालती चाराजोई भी शुरू कर दी है और जब वो थाने में दरखास्त देने के लिए गए तो उनकी दरखास्त को उन्होंने बताया कि रजिस्टर में दर्ज तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि मेरे समेत अब तक 10 से ज्यादा सार्फिन इस हवाले से थाने में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, ये है एमजी मोटर्स पाकिस्तान का वो स्कैंडल जो इसकी आजकल बड़ी चर्चा है, क्योंकि इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया था और उनके करीबी दोस्त जावेद आफरीदी इस कंपनी के पाकिस्तान में मालिक हैं। लेकिन ये कौन सा कानून है, ये कौन सा असूल है, कौन सी इखलाकियात है कि लोग जनवरी में गाड़ी बुक करवाएं और आप मार्च में भी उनको, बल्कि जून में भी उनको गाड़ी ना फराहम कर सकें और फिर कहें कि आपको हम बताएंगे कि सितंबर या अक्टूबर में आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बताएं लोगों का क्या कसूर है। हालांकि अदालतें भी इस वाले से फैसले दे चुकी हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया था कि जब तक लोगों को गाड़ी फराहम नहीं की जाती तो जो स्टैंडर्ड रेट है बैंकों का, उस हिसाब से उनकी जमा करवाई हुई एडवांस पेमेंट के ऊपर कार कंपनी मुनाफा देने की पाबंद होगी। लेकिन मुनाफा तो कुजा, और ना तो उनको असल रकम फराहम की जाती है और ना गाड़ी फराहम की जाती है। तो ये जुल्म और ज्यादती कब तक पाकिस्तान में चलती रहेगी दोस्तों? अल्लाह